पकड़े गए हैं, हथियार भी कुछ दिख रहा है, क्या कुछ पूरी कहानी है, किस तरह से? दिनांक 8 अगस्त को वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को एक सूचना मिली थी कि नगड़ी बाजार में कुछ आपराधिक तत्वों के पास एक हथियार के साथ उन्हें देखा गया है। इसी क्रम में थाना को सूचना दिया गया। थाना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक टीम को वहां भेजा, तो पता चला कि 4 लोग जो हैं एक चाय की दुकान के बगल में, ठेले की दुकान थी उसके बगल में बैठ के, जैसा कि सूचना प्राप्त हुआ था उसके अकॉर्डिंग वो लोग पाए गए। तो तुरंत लोगों को घेर के उनकी सर्च की गई। तो सर्च में उनके पास से हथियार बरामद हुआ है, एक खोखा बरामद हुआ है और एक गोली भी बरामद हुआ है। साथ ही साथ उनके पास से फाइटर एक बरामद हुआ है और एक फाइटर में चाकू लगा हुआ है, वो बरामद किया गया। जब थाना में ला के इन्हें पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा और भी केस के बारे में बताया गया कि नगरी में 2 छिनतई हुई थी, उस छिनतई को भी इन्हीं के गिरोह ने अंजाम दिया था, जिसमें कि मिनहाज अंसारी, समीम अंसारी और मोहम्मद सरफराज, ये तीनों जो नगड़ी थाना क्षेत्र के हैं। और उस छिनतई में जिस बाइक का यूज़ किया गया था, फिर इनके कन्फेशन के आधार पे उस बाइक को भी हम लोग रिकवर किए हैं। और इस तरह से पुराना 2 केस 5324 और 9624 का उद्भेदन हुआ है। और साथ में ये जो घटना हुई, इसमें जो पकड़ाए गए हैं उनके द्वारा बताया गया है कि प्रायतर ये नगरी के क्षेत्र में या रांची गुमला के क्षेत्र में जो रोड है, इस पे ये लोग छिनतई की घटना को अंजाम देते हैं। और इनका प्लान आज भी किसी न किसी तरह के छिनतई को करने का था। सर, गिरोह में सभी लोग पकड़ा गए? एक भाग गया है, हम लोग एक को पकड़ने में विफल रहे हैं, हम छापामारी कर रहे हैं, बाकी 3 को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है। इन लोगों का कोई आपराधिक इतिहास है? इसका आपराधिक इतिहास अभी नहीं मिला है, लेकिन इनके कन्फेशन के आधार पे 2 केस का उद्भेदन हुआ है और एक बाइक भी हम लोग रिकवर किए हैं। तो जिस तरह से लगातार आप लोग अड्डेबाजी की कार्रवाई कर रहे हैं, ये भी लोग किसी जगह पर बैठ करके रणनीति एक तरह से तैयार की जाए, इसी में से एक सफलता में से मानी जाएगी कि अड्डेबाजी को लगातार चिन्हित कर रहे हैं, निगाह रख रही है पुलिस। जैसा कि आप जानते हैं कि डीजीपी सर का सख्त निर्देश है और हम लोग उस पर त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं कि नॉट ओनली इन रांची बट ऑल्सो इन ऑल अदर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ भी अड्डाबाजी किया जा रहा है उन सभी अड्डाबाजी जगहों को चिन्हित किया गया है। और पूर्व में इस पर कार्य भी हम लोग कर रहे थे, जिसके तहत जैसा कि हम लोगों ने रांची जिला में खासकर ग्रामीण क्षेत्र में हमने 7 क्लस्टर का निर्माण किया है अड्डाबाजी में। और प्रत्येक 7 दिन हम लोग हर विभिन्न क्षेत्रों पे अड्डाबाजी के लिए पॉइंट पे छापामारी करवाते हैं। और उसी में कह सकते हैं कि एक सफलता ये भी मिली है और साथ ही में ये गुप्त सूचना भी मिली थी, तो दोनों का ये कंबाइंड फॉर्म है। कई लोग हिरासत में लिए जा रहे हैं। हाँ, अड्डाबाजी में जैसे कि जो पकड़ में आ रहे हैं उनको हम लोग अभी फ़िलहाल थाना में ला के उनके गार्जियन को बुलाकर PR बॉन्ड पे हम लोग छोड़ रहे हैं और उनको चेतावनी देके छोड़ी जा रही है कि दोबारा आप जैसे खुले स्थान में शराब पीना सख्त मना है, इस तरह की कार्रवाई नहीं करें। और अगर ये रिपीटेड ऑफेंडर होते हैं तो फिर इन पर CRPC के तहत BNS के तहत कार्रवाई करते हुए इन्हें हम जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करें। सर, आम लोगों से अपील क्या रहेगी अड्डेबाजी को लेकर? आम लोगों से मेरी अपील रहेगी कि अगर आपके आसपास के एरिया में कहीं अड्डाबाजी होता है और तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पे। आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर गुप्त रहेगा, इसको किसी तरह का कहीं भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगा। आप इसके लिए आश्वस्त रहें और ये मेरा और रांची पुलिस का आपसे वादा है कि हम त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी वहाँ अड्डाबाजी कर रहा है या जिस तरह का भी जो इलीगल काम कर रहा है उसे हम तुरंत बंद कराएंगे। थैंक यू।